शुभवाद से प्रारंभ करते हैं। देश विदेश से पूज्य महाराज जी के चरणों में भक्तगणों की जिज्ञासा का समाधान पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से सुनते हैं। मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मंजू जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, मन और आत्मा में क्या अंतर है? सी बांझल न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, 25 साल की एज में मन की चंचलता कम करने के लिए क्या उपाय किए जाए? कि अगर हम ये समझने लगे, सोचने लगे कि ये जो 25 साल की एज है, इस एज में मन की चंचलता हो ही जाती है, होती ही है, तो इस चंचलता को हमें निकाल देना है थोड़ी सी एज को गुजारने के लिए, बात एज को गुजार करके। तो सबसे बड़ा उपाय यही अच्छा है कि आप थोड़ी सी उस समय पर ये ध्यान बना करके रखें कि ऐसी चंचलता ना हमारे अंदर पहले थी और ना आगे आने वाले टाइम में होगी, ये केवल इस एज फैक्टर के कारण से हमारे अंदर आ रही है। तो थोड़ा सा ये टाइम पास हो जाए, ये एज जो है थोड़ी सी गुजर जाए और फिर जो है हमारे लिए मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो उस समय तक के लिए हम अपने मन को इसी तरह से थोड़ा सा स्वाध्याय में, थोड़ा सा ध्यान में, थोड़ी सी धर्म चर्चा में लगा करके रखें और कोशिश करें कि इस टाइम को हम थोड़ा सा साहस के साथ में, पेशेंस के साथ में निकाल जाए। बढ़ जाती है, ग्वालियर से कह रही हैं, 5 पाप को 148 कर्म प्रकृति में से कौन सी कर्म प्रकृति में लिया जाता है? कृपया बताइए, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी भी तो बुरे कर्म ही है। वो है जो कर्म बंधने के साधन होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, ये हमारे जो भाव हैं, ये भाव असंयम भाव से उत्पन्न होते हैं और हमारे अंदर, सबके अंदर, सब जीवों के अंदर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब जो कर्म बंधे हुए रहते हैं, इन कर्मों के फल से ही, जैसे मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व भाव उत्पन्न होता है, तो असंयम भाव को उत्पन्न करने वाली जो कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, जिसके कारण से हम संयम नहीं ले पाते हैं, वही भाव हमारे अंदर ये पाप उत्पन्न कराते हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये जो पाप हैं, ये सब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, इन कषायों के उदय से होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यही इनके कारणभूत कर्म हैं। महाराज जी, पल्लवी जैन पूछ रही हैं, सामान्य और प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर है? जमीकन सब्जी किस श्रेणी में मानी जानी चाहिए? कृपया उदाहरण देकर समझाइए। और समझाने के लिए फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी हम वनस्पतियों का सेवन करते हैं, ये सभी वनस्पतियां हमारे सामने, प्रत्येक वनस्पतियां होती हैं और उन वनस्पतियों में जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव, जिसे हम निगोद जीव कहते हैं, ये निगोद जीव ही साधारण जीव होते हैं। मान लो कोई भी सब्जी है, कोई भी फल है, या कुछ भी चीज की कोई भी हरी तरकारी है, कुछ भी है, तो वह अपने आप में प्रत्येक भी है और वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। सब प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जो साधारण वनस्पति कायिक जीवों से सहित प्रत्येक वनस्पति होती है, उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो उसी साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। तो साधारण वनस्पति हमेशा उस प्रत्येक वनस्पति के साथ में प्रतिष्ठित होकर के रहती है। तो कोई भी सब्जी का अगर हम उदाहरण देंगे तो वो दोनों के साथ में आएगा, माने वह प्रत्येक वनस्पति भी है और उसमें जो उसकी कच्ची अवस्था में या जब तक वो पकती नहीं है तब तक उस अवस्था में उसके साथ में निगोद जीव भी रहते हैं। तो कोई भी फल ले लो, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे आम हो, चाहे केला हो, कोई भी चीज हो, वह हर फल के लिए प्रत्येक वनस्पति का एक जीव भी है उसमें और उसके साथ में निगोद जीवों से भी वो सहित है। तो कोई भी उदाहरण जब सामने आएगा तो दोनों के साथ आएगा। तो आपके लिए अलग से ये समझने की जरूरत है कि जो साधारण वनस्पति का एक जीव होते हैं, वो किसी ना किसी प्रत्येक वनस्पति के साथ में रह करके हमारे उपयोग में आते हैं, ऐसा मान करके हमें चलना चाहिए। जैन विदिशा से पूछ रही हैं, असंख्यात के 3 वेद कौन से हैं?
असंख्यात के 3 वेद होते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। शांति जैन कानपुर से कह रही हैं, त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका ये है कि जैसे शनिवार को तेल की रशी होती है, तो क्या हमें मालिश आदि में तेल का उपयोग करना चाहिए या नहीं? हमेशा आप लोग कि हम कोई भी संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो हमारा उस समय पर एटीट्यूड क्या रहता है ना? आपने खाने का त्याग किया है कि लगाने का त्याग किया है? ये आपको अपने मन में विचारना है। अगर आपको अपनी साधना बढ़ानी है तो लगाने का भी त्याग करो। वस्तुतः रस्सी का त्याग तो खाने के लिए होता है ना? खाने के बाद भी आपके लिए अगर लगाने की भावना आ जाए तो लगा भी सकते हो, लेकिन अगर आपको रस्सी का त्याग है तो उसका मतलब है उस दिन आपको खाना नहीं, और अगर नहीं खाने के बाद में सिर दर्द हो जाए तो तेल बादाम का थोड़ा सा लगाया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत की बात। ये खाने पीने के हिसाब से ही ये रस्सी के त्याग होते हैं। अति सोचना नहीं चाहिए और अति करना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु मां से कह रही हैं, सासाधन सम्यक्त और सासाधन गुण स्थान में क्या अंतर है? क्योंकि सासाधन सम्यक्त तो नरक में भी होता है, जबकि सासाधन सम्यक्त वाला जीव नरक नहीं जाता। कृपया शंका का समाधान कीजिए। शंकाएं भी बिल्कुल है ना, बचपन वाली संख्या जैसी चल रही है। सासाधन सम्यक्त के बारे में आपने पढ़ लिया और सासाधन गुणस्थान के बारे में पढ़ लिया, ये दोनों चीजें एक ही है। सासाधन जो सम्यक दृष्टि होगा वही सासाधन गुणस्थान वाला कहलाएगा। नरक में सासाधन गुणस्थान होता है। सुधा जैन सिरसागंज से पूछ रही हैं, क्या छायक सम्यक दर्शन 4थे से 7वें गुण स्थान में हो सकता है? छायक सम्यक दर्शन तो 4थे गुण स्थान में भी होता है, और छायक सम्यक दर्शन करने के लिए जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन सिर्फ भीतरी कंडीशन यही है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए छायक सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे श्रावक भी करते हैं और मुनि महाराज भी कर लेते हैं। केवली श्रुत केवली का जब उन्हें पादमूल मिलता है तो छायक सम्यक दर्शन होने में उनके लिए विशुद्धि बढ़ती है, तभी यह होता है। से पूछ रही हैं, विग्रह गति में कर्मण काय योग होता है, तो हम विग्रह गति में इंद्रिय और काय बल को कैसे समझें? इंद्रिय तो उस कर्म का जो क्षयोपम लेकर के वह जीव जा रहा है उस अपेक्षा से, यानी वह जीव जो उस समय पर आगे जाने वाला है, बनने वाला है, उस इंद्रियों का क्षयोपम वह पहले से ही लेकर के चल रहा है। क्योंकि जैसे 2 इंद्री बनना है, 4 इंद्री बनना है, वो उस तरह के क्षयोपम के साथ विग्रह गति से चल रहा है। तो विग्रह गति में भी इस तरह से इन कर्मों के क्षयोपम संभव होने से वहां पर उन्हें ज्ञान इंद्रिय के रूप में सिद्धांत की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। और स्पर्श इंद्रिय तो वहां पर नहीं है, लेकिन वह इंद्रियों को उत्पन्न करने वाले उस कर्म का क्षयोपम होने से वह स्पर्श इंद्रिय माना जाता है। तो उसी के कारण से एक बल जो है वो काय बल मान लिया जाता है, लेकिन वह अंततः आपको ये समझना है कि अभी वहां पर उसके लिए कोई औदारिक आदि शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है विग्रह गति में, इसलिए वहां पर ये सिर्फ कर्म की अपेक्षा से ही समझना चाहिए, नौ कर्म की अपेक्षा से नहीं। नमोस्तु महाराज जी, शांति जैन कानपुर से पूछ रही हैं, गुरुवर किसी ने बताया है कि सिद्धांत शास्त्र जी की स्वाध्याय अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए, तो क्या हम इन दिनों में तत्वार सूत्र को पढ़ें या नहीं? सिद्धांत होते हुए भी जिन सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है वह सिद्धांत शास्त्र और उससे भी अधिक बड़े होते हैं, और वो थोड़ा सा अधिक विषय लिए हुए दूसरे शास्त्र होते हैं, है ना। जैसे जीव कांड है, कर्म कांड है, लब्धिसार है इत्यादि। ये सूत्र ग्रंथ है, ये थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि अब जैसे मान लो आपके पर्युषण पर्व चल रहे हैं, है ना। अब पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो पंचमी से शुरू होंगे, अष्टमी भी आएगी। नमोस्तु महाराज जी, अनीता सोनी अजमेर से पूछ रही हैं, उदय की परिभाषा क्या है? इसमें कंफ्यूजन होता है कि उदय को ढका हुआ कहते हैं या फिर उगता हुआ या फिर खुला हुआ, कृपया समाधान करें। उदय का मतलब
जो एक तरह से ढका हुआ तो उदय नहीं कहलाता, जो हट गया है, जो ढका था वो हट गया है, उसका नाम उदय समझना चाहिए, है ना। जैसे ज्ञान का आवरण जो आत्मा पर पड़ा था उसका कुछ अंश हट गया तो वह ज्ञान का उदय हो गया, तो इसलिए उसको ज्ञान का उदय कहते हैं। तो उदय का मतलब होता है आवरण का हट जाना और प्रकट हो जाना अंतरंग का गुण, इसका नाम उदय कहलाता है। कर्म का फल देना, यानी कर्म जब अपना फल देने को आ जाता है तो वह कर्म का उदय कहलाता है। अब इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, जब उदय में आया तो वह उदय में। जबलपुर से पूछ रही हैं, मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्यों के कुछ पर्याय में है, तो मति ज्ञान अरूपी द्रव्य की पर्याय के कैसे जानेंगे? ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? सुनना, देख लेना। तो देखने में तो वो अरूपी द्रव्य नहीं आता, लेकिन सुनने में तो आता है। तो जब हमने कर्ण इंद्रिय से उसके बारे में सुन लिया कि अरूपी द्रव्य होता है, उसके इतने भेद होते हैं, ये द्रव्य अरूपी होते हैं, और वो सब हमारे श्रद्धा में बैठ गए, तो यही उस मति ज्ञान के माध्यम से अरूपी द्रव्यों का जानना कहलाता है। मुनिश्री अंतराय कर्म को क्षय करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? क्षय करना मुश्किल होता है। अगर हम कर्म के क्षय की प्रक्रिया को देखेंगे तो समझ में ये आता है कि पहले तो मोहिनी कर्म का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का एक साथ क्षय होता है। समझ में आ रहा है? तो सिद्धांत से तो ये है। फिर भी अगर हम अपने जीवन में आने वाले कोई छोटे मोटे अंतरायों की बात करें, अनेक तरह की हमारी जो रुकावटें हैं, विघ्न हैं, उनकी बात करें, तो ये अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए भी हमें भगवान की भक्ति मन लगा करके करना चाहिए। भगवान की भक्ति को जो अच्छे मन से करते हैं उनके लिए आने वाली जो विघ्न बाधाएं अनेक तरह की होती हैं वह दूर हो जाती हैं, और वह अंतराय कर्म का क्षय करने का सबसे सस्ता सरल साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपके लायक जो साधन है वो है भगवान की। केवली और शुद्ध केवली में क्या समानता है? पता है कि क्या अंतर है? क्या पूछ रहे हैं आप? क्या सामान्यता? सामान्यता का मतलब समानता पूछी जा रही है, तो फिर समानता का मतलब तो इतना ही हुआ कि केवली भी मुनि महाराज होते हैं, शुद्ध केवली भी मुनि महाराज होते हैं। विपरीतताएं तो बताएंगे नहीं हम। आपने क्या पूछा? क्या समानता है ना? तो केवली भगवान भी बाहर से देखने में मुनि महाराज के स्वरूप वाले मिलेंगे, और शुद्ध केवली भी बाहर से देखने में मुनि